आप सभी को चाय बनानी आती है? आती होगी, 100% आती होगी, रोज़ चाय पीते हैं। देखिए चाय बनाने में क्या करते हैं, दूध लेते हैं, ठीक है, दूध लिया, फिर एक पत्ती लेते हैं चाय की, 1 चम्मच 2 चम्मच, और चीनी लेते हैं, तीनों को मिक्स करते हैं और गैस पर रख देते हैं, और आप देखते हैं हमारी चाय बनकर तैयार हो जाती है। तो चाय बनना ही एक रासायनिक अभिक्रिया है। चाय बनना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। कैसे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बना देते हैं, तो इस घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दोस्तों स्वागत है आपका एक नई बेहतरीन क्लास में। तो आज से हम अपना आरंभ बैच का पहला क्लास ला चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि आपका जो सिलेबस है वो किस टाइप का है। तो आज से आपका आरंभ बैच का पहला क्लास शुरू है, और आज की क्लास को देखकर ही आपको ये अनुमान हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि हमारी जो क्लासेस होंगी उनका लेवल कैसा रहेगा। क्लासेस का लेवल बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है, और आपको इस बात की गारंटी दी जाती है, अगर आप तन मन से क्लासेस को देखते हैं, ध्यान लगा करें, तो समझ लीजिए इस बार आपके साइंस में और मैथमेटिक्स में दोनों में 95+ बार होकर रहेंगे। तो ये क्लासेस बनाने का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, कमज़ोर हैं, यानी कि जो कोई बैच नहीं खरीद सकते या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं है जिससे कि वो कुछ बड़ा कर सकें, तो उन बच्चों के लिए बैच बनाया गया है। तो आज की क्लास का हमारा पहला दिन है। इस बात की हमें आशा रहेगी कि आपको क्लास अच्छी लगे। तो हमारा जो चैप्टर था हमने सिलेबस में बता दिया था कि क्या सिलेबस था। अब आज हमारा चैप्टर 1 है, एनसीईआरटी की जो बुक है, हम कंप्लीट उसके बेस पर आपको चीज़ें करवाएंगे। और एक बात और, आपको भी अपनी तैयारी तन मन से मेहनत के साथ आज से शुरू कर देनी है। अगर कुछ बड़ा करना है तो, अगर सूरज की तरह चमकना है तो मेहनत भी बहुत करनी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो आपको करना है वो है मेहनत। एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। यदि आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तब मात्र सोचने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो आपसे वादा रहा कि आप साइंस में 95+ ला कर रहेंगे। और ये वीडियो आप उस दिन देखना जिस दिन आपका रिजल्ट आए, ठीक है? तो आप कहेंगे कि हाँ, जो आपने कहा वो करके दिखाया। तो देखिए, आज हमारा जो चैप्टर 1 है वो शुरू है। अब देखिए, अब आपको ध्यान से चीज़ों को देखना है। देखिए, हमारे चैप्टर में जो हमें क्या क्या पढ़ना है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें हमें क्या पढ़ना है, उसका परिचय पढ़ना है, क्या करना है। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं आप जानते नहीं होगे, बट जब आपको अभी समझाया जाएगा तो आप कहोगे इतना सरल, बस यही है। देखो, परिचय, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, तीसरा हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, योगात्मक और विस्थापन अभिक्रिया, ये सभी आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण क्या होती है, ये सब आपको अभी अटपटे लग रहे होंगे सुनने में, बट जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इस हिसाब से पढ़ाए जाएंगे कि आप कक्षा 9 से भी सरल समझेंगे कक्षा 10th को। देखिए, फिर पांचवा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और छठा है संक्षारण। ये संक्षारण क्या होता है, ये समीकरण क्या होता है, तो संक्षारण वस्तुता होता है, लोहे पर जंग लग जाती है तो उसका क्षय होना शुरू हो जाता है, या फिर किसी धातु पर का क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है, बात खत्म। और ये विकृत घनता, ये विकृत घनता, ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपने जान लिया तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाएंगे जो कि आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो ये 5 6 7 टॉपिक हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं, धमाकेदार क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए, पहला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया से भी पहले आपको 2 टॉपिक समझने होंगे। पहला एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। जब आप ये परिवर्तन सीख जाएंगे तो आपको रासायनिक अभिक्रिया आसानी से समझ में आएगी। देखिए, पहला हमारे भौतिक परिवर्तन, भौतिक भौतिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है,
सुनिए, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आप अपनी भाषा में समझिए। यदि कोई वस्तु की अवस्था बदल जाए, कोई पदार्थ है अगर उसकी अवस्था बदल जाए और उसका रंग रूप आदि बदल जाए लेकिन पदार्थ ना बदले, जो आप पदार्थ है आपके पास अगर उसकी रंग रूप अवस्था बदल जाए और उस वो पदार्थ ना बदले, तो उस घटना को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु की, पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, रंग रूप बदल जाता है लेकिन पदार्थ नहीं बदलता, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये भौतिक परिवर्तन समझ में नहीं आया कैसे, देखो अब आपको समझ में आएगा। देखिए जो आप पानी लिया आपने, एक गिलास या एक कटोरी में आपने पानी लिया, ठीक है, उसे फ्रिज में रख दिया, आपने फ्रिज में रखा, 2 से 3 घंटे रखने के बाद जब आपने उसे निकाला तो वो क्या हो गया, बर्फ हो गया, ठोस हो गया। पानी पहले कैसा था, लिक्विड था, द्रव था, लेकिन बाद में कैसा हो गया, सॉलिड यानी ठोस हो गया। तो उसकी अवस्था बदल गई, पहले द्रव था उसके बाद क्या हो गया, ठोस। तो इस घटना को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें देखो पानी तो पानी ही रहा, ये थोड़ी कि पानी की जगह चाय हो गई, पानी पानी ही रहा लेकिन उसकी अवस्था बदल गई। तो इसी घटना को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो वे परिवर्तन जिनमें वस्तु का आकार और अवस्था बदल जाती है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति का मतलब गुण नहीं बदलता। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग रूप, आकृति आदि बदल जाती है लेकिन पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलती। अब पानी है तो वो पानी ही रहेगा, बस उसकी अवस्था बदल गई। पानी के 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, द्रव, ठोस, गैस, तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। तो इस घटना को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। देखिए अभी आपको जब रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाएंगी फिर आप कहेंगे वाह क्या बात है। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, देखिए रासायनिक परिवर्तन अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपने कपूर लिया, कपूर कैसा होता है आपको सबको पता होगा, ठोस कपूर। देखिए अगर हम किसी भी चीज़ को अपनी भाषा में समझें तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं रहती, तो आपको हर चीज़ को रटना नहीं है, बस समझना है बारीकी से। तो देखिए ठोस कैसा होता है, कठोर। अब आपने क्या किया, ठोस को माचिस से जला दिया या किसी भी चीज़ से ठोस को जलाया, तो आपने देखा जो ठोस था वो धुआं बन के उड़ने लगा और आग जलने लगी, है ना, धुआं बन के उड़ने लगा, आग जलने लगी। तो इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि ऐसा परिवर्तन, देखिए ठोस, कपूर ठोस था और जब बदला तो क्या हो गया, धुआं, अवस्था बदल गई और उसके साथ साथ पदार्थ भी बदल गया, कपूर ना रह करके धुआं हो गया। तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ ही बदल जाता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ ही बदल जाता है, तो इस घटना को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ बदल जाता है, रंग रूप, जब पदार्थ बदलेगा तो उसका रंग रूप, आकृति सब कुछ बदल जाएगी। तो कपूर का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। तो हम लिखते हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ ही बदल जाता है, पदार्थ एक नए पदार्थ के रूप में बदल जाता है, बदल जाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं हम, कपूर का जलना, बहुत सारे जितने भी जो रासायनिक परिवर्तन है ना, वो जैसे पानी का बनना, तो पानी किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग पदार्थ है लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो क्या बनता है, जल।
तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो इस टाइप से आपने भौतिक परिवर्तन सीखे, रासायनिक परिवर्तन। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। अब देखिए, अब शुरू करते हैं हम वास्तव में। अब हमारा चैप्टर शुरू होगा। देखिए, ये तो आपका बेसिक चीज़ें थी जिससे आपको पेपर में पूछ लिया जाता है कभी शॉर्ट क्वेश्चन में। अब देखते हैं, अब आपको पढ़नी है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं ये आपको बहुत ही जल्द समझ में आएगा। देखिए क्लास में, रासायनिक अभिक्रिया देखिए, अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, आप सभी को चाय बनानी आती है, आती होगी, 100% आती होगी, रोज़ चाय पीते हैं। देखिए, चाय बनाने में क्या करते हैं? दूध लेते हैं, ठीक है, दूध लिया, फिर एक पत्ती लेते हैं चाय की, 1 चम्मच 2 चम्मच, और चीनी लेते हैं, तीनों को मिक्स करते हैं और गैस पर रख देते हैं, और आप देखते हैं हमारी चाय बनकर तैयार हो जाती है। तो चाय बनना ही एक रासायनिक अभिक्रिया है। चाय बनना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। कैसे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बना देते हैं, तो इस घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बना देते हैं, तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चाय जो बना रहे हैं वो आप एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बना रहे हैं। तो देखिए, अगर आप हर चीज़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में समझोगे तो कोई भी चीज़ आपको कठिन नहीं लगेगी। देखिए, विज्ञान का मतलब ही यही है कि आपको अपनी दैनिक भाषा की चीज़ों से जोड़कर चीज़ों को समझना है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले आपको खुद ही अपने नोट्स बनाने होंगे हाथ से, गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब हम 2-3 पदार्थ लाएं, उन्हें मिक्स करें, उनकी क्रिया हो जाएगी आपस में और एक नया पदार्थ बन जाएगा, तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो चाय बनाते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो मम्मी तो रोज ही रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, कभी खिचड़ी कभी कुछ, यानी 2-3 पदार्थ मिलाती हैं, एक नया पदार्थ बन जाता है, तो रोज अभिक्रिया कर रही हैं वो, है ना। तो इस टाइप से आपको ये डेफिनेशन लिखनी है बहुत ही अच्छे से। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको पता होगा जो जल होता है, जल जानते हैं, जल का रासायनिक सूत्र होता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। जल कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, तब हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसी घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा? जब हाइड्रोजन का एक अणु होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए और का मतलब हम प्लस लगाते हैं, प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे। ये चिन्ह है साइन ऑफ रिएक्शन, ये अभिक्रिया का चिन्ह है कि इन दोनों ने मिली और इस दिशा में उत्पाद बनाया। देखिए आपको जो अभी बताएंगे अभिकारक क्या होते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन डाई
ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। और जो हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड है ना, यही हमारा क्या है? जल है। जो आप पानी पीते हो वो क्या है? हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो आपने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यही घटना हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब आपको एक बात समझनी है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं या फिर जिनके मिलने से अभिक्रिया होती है, किसी भी रासायनिक क्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं या फिर जिनके मिलने से अभिक्रिया होती है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। ये हमारे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों के मिलने से ही तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बना है। तो ये दोनों क्या है? हमारे रिएक्टेंट, अभिकारक। अभिकारक इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, अभिकारक, ये भी हमारा एक अभिकारक है। और आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपको पहचानना है कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है, तो आपको बस याद रखना है बाएं हाथ पर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे अभिकारक। और जो नया पदार्थ बन जाता है उसे कहते हैं उत्पाद। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद, हिंदी भाषा में। और इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो अभिकारक और जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया। अब आप समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए। अब हमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझने होंगे। उससे पहले हम रासायनिक समीकरण के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, अब एक बात बताइए आप, अगर आप इस लाइन को, इस अभिक्रिया को इस हिसाब से लिखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे, तो आप लिखने में बहुत परेशान होंगे। या फिर आप किसी को बताएंगे कि पानी कैसे बनता है, कि भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख के बताओ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। आपको घंटों लग जाएंगे बताने में। तो इसी समस्याओं का समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इनको इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में लिख करके प्रदर्शित कर दिया। अभिकारक को उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में और उत्पाद को उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा। और इसी जो समीकरण प्राप्त हुई, ऐसी समीकरण को ही हमने रासायनिक समीकरण कहा। देखिए, अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई जाएगी। देखिए, अब आप बताइए, आपका नाम मान लीजिए गोलू है। गोलू, तो गोलू किससे शुरू होता है? तो जी से। ऐसे ही इनके जो तत्व होते हैं आपने पढ़े होंगे क्लास 9 में, क्लास 9 में आपने अच्छे से पढ़े होंगे इनके प्रतीक क्या होते हैं। तो देखिए, ये क्या? गोलू, जी से। तो ऐसे ही हाइड्रोजन को हम किससे दिखाते हैं? एच से। और जब कभी भी अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन अणु भाग लेते हैं, किसी भी अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं, ना कि परमाणु। तो हाइड्रोजन अणु को क्या दिखाएंगे? H2 प्लस। ऑक्सीजन को क्या दिखाते हैं? O, तो इसे कहेंगे O2। समझ गए? और ये चिन्ह हो गया हमारा साइन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या बना हमारा? हाइड्रोजन डाई। और डाई का देखिए, डाई का जब हम जहाँ कहीं भी डाई बोला जाए वहाँ आपको 2 लगाने हैं। तो हाइड्रोजन डाई, ठीक है, ऑक्साइड। O का मतलब ऑक्साइड। यही हमारा क्या कहलाएगा? जल। यही हमारा क्या कहलाएगा? जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए, ये हमारा ये देखिए, हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। और ये क्या होता है? लिक्विड। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? हिंदी में द्रव। हिंदी भाषा में लिखते हैं। ये हमारा गैस है और ये गैस। तो आपने क्या देखा कि ये गैस थी और ये द्रव में आ गया, यानी अभिक्रिया में अवस्था बदल जाती है। ठीक है, अब ये तो सब हो गया कि हाँ इस टाइप से अभिक्रिया होती है। बट अब हम ये पहचानेंगे कैसे कि अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। कैसे पहचानेंगे कि अभिक्रिया कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है? तो देखिए, उसी के लिए अब आपको चीज़ें समझनी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आरंभ बैच की क्लास को ज्वाइन करें। देखिए, अब हमें पहचान करनी है, पहचान। ठीक है, पहचान। देखिए, रासायनिक समीकरण की आप सोच रहे होंगे रासायनिक समीकरण की परिभाषा नहीं लिखवाई, अभी लिखवाएंगे आपको। देखिए, रासायनिक समीकरण की परिभाषा पहले पहचान बताते हैं, फिर लिखवाएंगे आपको। देखिए, पहचान। देखिए, पहचान क्या है? सबसे पहली बात हमने अभी आपको बताया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन होता है। अभी आपको बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? द्रव, गैस। और जब नया पदार्थ बना कि वो बना द्रव। तो सबसे पहले जब अभिक्रिया, पहचान क्या है? अवस्था में परिवर्तन होगा।
अवस्था में परिवर्तन। पहला गुण क्या है रासायनिक अभिक्रिया का? अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। दूसरा गुण क्या है? देखिए दूसरा गुण है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। जब आप कपूर जलाते हैं तो कपूर पहले कैसा होता है? सफ़ेद, और जलने के बाद जो धुआं होता है वो होता है काला। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन क्या होता है? जब आपने दूध और चीनी और पत्ती लिए चाय बनाने के लिए तो वो ठंडे थे, जब चाय बनकर आई तो चाय गर्म थी, यानी ताप में परिवर्तन हो गया। तो जब कोई सी अभिक्रिया होती है तो ताप में परिवर्तन 100% होता है। चौथा देखिए ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस का निकलना। गैस का निकलना। ठीक है, गैस का निकलना। अब देखिए गैस का निकलना क्या होता है? अभी भैया गैस का निकलना कैसे? मतलब जब आप चाय बनाते हो तो जो भाप निकलती है वो गैस ही तो होती है, या जब आप कपूर जलाते हो जो धुआं होता है वो क्या होता है? गैस ही तो होती है। तो गैस का निकलना भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया की एक पहचान है। ठीक है। आप मान लीजिए कुछ पदार्थ बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें से एक खुशबू आती है, उसी को तो वो गैस ही तो होती है जो आपको महक बताती है कि हाँ, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है। तो ये कुछ पहचान है जिन्हें आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है बल्कि समझना है, और पेपर में आए तो फटाफट लिख देना है। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण। क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद। ठीक है। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को और उत्पाद अभी आपको बताया क्या होता है? उत्पाद को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाए। प्रतीकों द्वारा लिखा जाए तो इस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण क्या है। अगर हम हिंदी में बोलें गोलू तो पूरा गोलू लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसको शॉर्ट में जी से दिखा दें तो वो सरल हो जाएगा। तो वही प्रोसेस है ये रासायनिक समीकरण। ठीक है, बड़ी चीज को छोटे रूप में लिखना। अब आप समझ गए रासायनिक समीकरण क्या होती है। अब एग्जाम्पल देखिए, आपको जो जो चीज़ लिखवाई जा रही है ना वो अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि जो चीज़ आपको लिखवाई जा रही है वो पेपर में 100% आती है। देखो अब मान लीजिए आपने मैग्नीशियम सुना है, मैग्नीशियम। अब देखो इंग्लिश में ही लिखते हैं समीकरण। जब हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो देखिए प्रतीक के रूप में लिखेंगे। मैग्नीशियम को किससे दिखाते हैं? Mg से। प्लस जब मैग्नीशियम आपका एक प्रेक्षण है, एक एक्सपेरिमेंट है, जब मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया करता है, या फिर जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो एक सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। अब जलाने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है। आपको हमेशा याद रखना है, जब कभी आग लगेगी तो बिना ऑक्सीजन के नहीं लग सकती, जहाँ ऑक्सीजन होगी वहीं आग लगा सकते हो आप। ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को O2 से दिखाया, तो देखिए ये मिलकर बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस टाइप से हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कर बिल्कुल बताएं, और अगर किसी तरीका का डाउट हो तो वो भी ज़रूर बताएं। तो अब कल हम डिस्कस करेंगे। कल हमारी क्लास दूसरी होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। क्लासेस देखने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।